students, my name is Preeti Mahajan and I am going to teach you English. तो फर्स्ट टॉपिक जो मैं आपको करवा रही हूँ वो ग्रामर स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ टर्म्स का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले. फर्स्ट थिंग इज सेंटेंस. सेंटेंस जैसे आपको सबको पता होगा, सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसकी कंप्लीट सेंस हो, कंप्लीट मीनिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है. अब एक जो सेंटेंस है उसमें क्या चीज़ें होती हैं? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करें उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट. और क्या बात करते हैं? दैट इज प्रेडिकेट. जैसे इस सेंटेंस में शी क्या है? सब्जेक्ट. हम शी के बारे में बात कर रहे हैं. एंड क्या बात कर रहे हैं? दैट शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग. इज सिंगिंग अ सॉन्ग क्या है? प्रेडिकेट. अब प्रेडिकेट में वर्ब भी आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाते हैं, प्रेपोजिशन भी आती है. नाउ दिस इज अ सेंटेंस, a group of word that makes complete sense. Now एक और टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्रेज. आपने सुना भी होगा. फ्रेज भी क्या है? सेंटेंस की तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं, बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. अब फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट और वर्ब उसमें हो. ठीक है. जैसे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है. ठीक है. उसी तरह फ्रेज में ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट या वर्ब दोनों ही हों. इसीलिए इसका क्या है? कंप्लीट सेंस नहीं होती है. फ्रेज के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, वंस इन अ ब्लू मून. ठीक है. एट द मोमेंट, टोटली डिलीशियस फूड, फॉर द सेक ऑफ. अब आप देखेंगे ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी कंप्लीट सेंस नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है. तो हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज. अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज, जिसके बारे में हमें बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले. अब क्लॉज क्या है? It is also a group of words, but it has complete meaning in itself. लेकिन ये क्या है? सबसे छोटा यूनिट होता है सेंटेंस का. इसमें अब इसका कंप्लीट मीनिंग क्यों है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है. अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है इसका. फॉर एग्जाम्पल, ही लाफ्स, वो हंसता है. ठीक है. अब इसमें सब्जेक्ट भी है ही और वर्ब भी है लाफ्स. अब दोनों ही चीजें इसमें हैं और इसकी एक कंप्लीट मीनिंग है. ठीक है. तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ये सबसे हम ये बोल सकते हैं इट इज अ स्मॉलेस्ट सेंटेंस और इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. एक और एग्जाम्पल इसकी क्या है? शी क्राइज. अब इसका पूरा मीनिंग है शी क्राइज, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. अब इस सब ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ सेंटेंस और क्लॉज के बीच. अब सेंटेंस और क्लॉज के बीच क्या डिफरेंस होता है? सेंटेंस जो है वो हमें कंप्लीट थॉट या इंफॉर्मेशन जो है वो देता है. कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है सेंटेंस से. लेकिन क्लॉज जो है हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे भी सकता है और नहीं भी. उससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती. इट मे और मे नॉट गिव अस कंप्लीट थॉट और इंफॉर्मेशन. अब एक सेंटेंस जो है उसमें बहुत सारे क्लॉजेस जो हैं वो एक साथ आ सकते हैं. इट हैज सो मेनी क्लॉजेस इन इट. एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, लेकिन
एक क्लॉज में सेंटेंस नहीं होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लॉज क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट है। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस के एग्जाम्पल है, आई रिमेम्बर्ड वॉट यू सेड येस्टरडे। आई रिमेम्बर्ड वॉट यू सेड येस्टरडे। अब इसमें देखो आई रिमेम्बर्ड है, आई सब्जेक्ट है और रिमेम्बर्ड वर्ब है, यानी एक क्लॉज है ये। नेक्स्ट, वॉट यू सेड येस्टरडे, वॉट यू सेड येस्टरडे। अब यू एक सब्जेक्ट है और सेड जो है वर्ब है, यानी एक सब्जेक्ट और वर्ब। क्लॉज में मैंने आपको बताया था एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब इसमें एक सब्जेक्ट है आई और एक वर्ब है रिमेम्बर्ड, तो ये एक क्लॉज हुआ। दूसरा क्लॉज क्या हुआ? व्हाट यू सेड येस्टरडे। यू एक सब्जेक्ट है और सेड जो है वर्ब है, यानी एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस जो हैं होते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें 2 क्लॉजेस हैं, पर क्लॉज में सेंटेंस नहीं होता है। क्लॉज इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। नाउ अब इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कुछ, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। अगर आपको क्लॉज का मीनिंग पता चल गया हो तो आपको उसके बाद आपको क्या जानना है उसकी टाइप्स के बारे में। सबसे पहले उसकी जो एक फर्स्ट टाइप है वो क्या है? इंडिपेंडेंट मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंट नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने में इंडिपेंडेंट है, जिसका अपने में कंप्लीट मीनिंग है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसको मेन या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोला गया है। अब दूसरी टाइप है डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा, जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो, या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं? जो किसी के अंडर काम करे, जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता हो। ठीक है, तो डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये जो है हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है, ये डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे फॉर इट्स प्रॉपर मीनिंग। लाइक it does not convey complete meaning, it is dependent on the independent clause for its proper meaning. मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ इसका डिफरेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज, फॉर एग्जाम्पल, आवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अब आप इसको जब पढ़ेंगे आपको प्रॉपर इसका जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंप्लीट थॉट है ये, इसमें कंप्लीट मीनिंग है इसका। आर प्लैनेट्स, जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के आगे पीछे घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। मेरी सिस्टर जो है दिल्ली में रहती है। क्लॉज मैंने आपको बताया था, क्लॉज क्या होता है? जिसका एक अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट वाली एग्जांपल में क्या है? आवर प्लैनेट इज अ सब्जेक्ट एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व मीन वर्ब, अपना इसका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और पर ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। इसमें माई सिस्टर क्या है? सब्जेक्ट, और लिव्स क्या है? वर्ब, यानी इसका सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो ये एक क्लॉज है, बट ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। अब डिपेंडेंट क्लॉज की अगर बात करें, हु इज इंटेलिजेंट। अब इसमें हु सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, बट इट डज नॉट गिव अस कंप्लीट मीनिंग। ये हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। ये क्लॉज है क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, बट इट डज नॉट कन्वे अस कंप्लीट मीनिंग, सो इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। और इसको कंप्लीट मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है?
इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इज बेस्ट सेलर। दैट इज अ सब्जेक्ट, इज अ वर्ब, ठीक है। दैट इज अ बेस्ट सेलर, कौन है बेस्ट सेलर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है इसे। इट इज अ क्लॉज बट इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सो इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट वन इज हु लिव्स इन मुंबई, कौन रह रहा है मुंबई में, ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। क्लॉज क्या होता है, जिसमें अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है। हु लिव्स इन दिल्ली, कौन है रहता है दिल्ली में, तो मुंबई सॉरी। तो ये जो है एग्जाम्पल्स हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस की। अगर आपको इसकी कंप्लीट इसका मीनिंग पता चल गया हो तो हम नेक्स्ट आगे करेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं उसकी क्या होती है, थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सबसे पहला जो होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस। देन नेक्स्ट जो है, मैं एग्जांपल बाद में आपको बताती हूँ। नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीन तरह के सेंटेंसेस की टाइप्स हैं जो हमने अभी पढ़नी है। अब सबसे पहले अगर हम इनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। सबसे पहले अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या है, इट हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट यानी मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। इस सिंपल सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश और आई एम हैप्पी, ये दो एग्जाम्पल्स हैं। अब फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें एक ही सब्जेक्ट है आई और एक ही वर्ब है स्पीक, ठीक है। अब इसमें और सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब का मतलब क्या है, एक क्लॉज, ठीक है। अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है और ये एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक ही क्लॉज होता है, पर कौन सा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करें, इट हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। इंडिपेंडेंट यानी मेन या प्रिंसिपल क्लॉजेस जिनको हम बोल सकते हैं। अब दो या दो से ज्यादा होते हैं इसीलिए, और उनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन और कुछ रिलेशन होता है उनके बीच में। जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में, उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। अब सबसे जो हम इसको पहचान सकते हैं वो क्या है, इस ये कंपाउंड सेंटेंसेस में कंजंक्शंस यूज होती हैं, और वो कंजंक्शंस कौन सी यूज होती हैं, फैन वॉइस। आप याद रखने के लिए मतलब ये कर सकते हो, फैन वॉइस। एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट एंड एस मीन्स सो। ये जो कंजंक्शंस हैं ये सिर्फ कंपाउंड सेंटेंसेस में ही यूज होती हैं। अब कंजंक्शन का मतलब क्या है, जो कनेक्ट करे, कनेक्टर भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, उनको हमें किसी से कनेक्ट भी करना है। वो कनेक्ट किससे करना है, कंजंक्शन से। और कंपाउंड सेंटेंसेस में जो कंजंक्शंस हैं वो मोस्टली यही होती हैं, फैन बॉयज। हम याद रखने के लिए हम ये वर्ड बोल सकते हैं, फैन बॉयज। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। अब आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, ये एक
इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? क्लॉज सबसे पहले क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है आई और वर्ब है want टू गो। ठीक है, want एंड गो जो है वर्ब है, मतलब इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, मैं काम पर जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसका अपना प्रॉपर मीनिंग है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। अब बट आई एम टायर्ड, लेकिन दूसरा एक क्लॉज इसमें क्या है? आई एम टायर्ड। आई इसमें सब्जेक्ट है और टायर्ड इसमें वर्ब है, यानी ये एक और क्लॉज हो गया। एक क्लॉज हो गया आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, एक हो गया आई एम टायर्ड। अब इन दोनों का ही अपना प्रॉपर मीनिंग है, इसीलिए जो है ये क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इनको ज्वाइन किससे किया गया है? बट कंजंक्शन से, एक कॉमा और बट कंजंक्शन से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल किल यू और यू विल किल मी। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगी। ठीक है, ये कंप्लीट मीनिंग है इसका। इसमें एक सब्जेक्ट है आई और किल है वर्ब, यानी ये एक क्लॉज है और इसका प्रॉपर मीनिंग है, इसीलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दूसरा क्या है? यू विल किल मी, तुम मुझे मार दोगे। ठीक है, ये भी क्या है? एक क्लॉज है जिसका अपना प्रॉपर मीनिंग है। यू इसमें सब्जेक्ट है और किल जो है वर्ब है, यानी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और प्रॉपर मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग है, इसीलिए ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और ये दोनों किस कंजंक्शन से ज्वाइन है? और कंजंक्शन से। ठीक है, तो ये भी क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और उनको हम फैन बॉयज जो कंजंक्शन है उनसे ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग। आई एम सिटिंग अपना प्रॉपर मीनिंग है इसका, ही इज स्लीपिंग ये भी प्रॉपर मीनिंग है। ठीक है, लेकिन और आप बोलेंगे ये जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें एंड कंजंक्शन है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ये इसमें जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन या रिलेशन होता है, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो ये तो दोनों अलग सेंटेंस हैं। आई एम स्लीपिंग, आई एम सिटिंग, मैं बैठी हूँ, एंड ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। ठीक है, ये दोनों अलग सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो है कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी दो सेंटेंसेस होते हैं आप पिछली एग्जांपल्स में देख सकते हो, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट और थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? इट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, अब इसमें जो कंजंक्शंस यूज होती हैं वो फैन वॉइस को छोड़ के बाकी कंजंक्शंस जो यूज होती हैं, कनेक्टर्स जो यूज होते हैं वो हैं ऑल्दो, दो, इफ, व्हेनेवर, वेयरएवर, बिकॉज, सो दैट, हु, सिंस, व्हाइल। ये जो है ये कंजंक्शंस इसमें यूज होती हैं। फैन वॉइस को छोड़ के बाकी कंजंक्शन जो यूज होती हैं वो किस में होती हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। लाइक एग्जाम्पल इसकी क्या है? ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, वो बहुत ही वेल्दी है, रिच है। ही वॉज अनहैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं है। ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, ही वो एक ऑल्दो इज कंजंक्शन। ठीक है, जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होता है, सॉरी कॉम्प्लेक्स में। एक क्लॉज इसमें कौन सा है? ही वॉज वेल्दी, वो वेल्दी है। ठीक है, दूसरा क्या है? ही वॉज अनहैप्पी। ठीक है, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, ही वॉज अनहैप्पी। और कंजंक्शन क्या यूज किया गया है इसमें? ऑल्दो। और इसमें दोनों क्लॉजेस के बीच में क्या आता है?
कॉमा। अगर हम कंजंक्शन स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो 2 क्लॉजेस के बीच में कॉमा आता है। नेक्स्ट, whenever price goes up, whenever price goes up, whenever क्या है कंजंक्शन, ठीक है, whenever क्या है कंजंक्शन, प्राइस गोज अप, एक क्लॉज ये है, कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट्स दूसरा क्लॉज ये है, ठीक है। अब पहला जो क्लॉज है प्राइस गोज अप, जो प्राइस है, जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, गोज अप मतलब बढ़ जाएंगी, पर इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं है क्योंकि ये इसका मतलब ये क्या है डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसको अपना पूरा मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग अटेन करने के लिए इसको किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे या मेन क्लॉज पे। जैसे वो क्या है, कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट्स, इसका प्रॉपर मीनिंग है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अब कस्टमर जो है लेस प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट भी है कस्टमर, बाय जो है वर्ब भी है और इसका प्रॉपर मीनिंग है, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और प्राइस गोज अप क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, और दोनों किससे ज्वाइन है, व्हेनेवर कंजंक्शन से। नाउ नेक्स्ट इज वेयर एवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी। अब एक क्लॉज इसमें है यू गो, अब यू गो में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, यानी एक क्लॉज है, बट इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं है, ठीक है। यू गो कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ठीक है, इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं। इसका मतलब ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो किस पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे अपने प्रॉपर मीनिंग के लिए। जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ लिखा जाएगा इसका एक प्रॉपर मीनिंग बन जाएगा, कंप्लीट मीनिंग बन जाएगा। लाइक वेयर एवर क्या है कंजंक्शन, वेयर एवर यू गो, तुम जहां भी जाओगे यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी। यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, जिसका प्रॉपर मीनिंग है। जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ लिखेंगे तब इसका प्रॉपर मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको 3 तरह के सेंटेंसेस करवाए, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस जो है उसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसीलिए इसमें कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होती है। आप इजीली इसको पहचान सकते हो, अगर इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं होगी ये क्या होगा, और एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, तो वो क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का आपको क्या याद रखना है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या मेन या प्रिंसिपल क्लॉजेस होते हैं जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। अब 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो इनको ज्वाइन भी करना है किसी से। अब ज्वाइन या कनेक्ट किससे किया जाता है, कंजंक्शन से, जिनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। और ज्वाइनिंग वर्ड्स इसमें कौन से हैं, फैन बॉयज, एफ फॉर